हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की भूमि से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब खबर ये आ रही है, ईरान और अमेरिका में जो बात हुई है कल परसों, उसका कुछ मजमून तो आना शुरू हो गया है। हालांकि ये समझ में नहीं आया कि वो कर क्या रहे हैं भाई। हाँ जी, कर क्या रहे हैं वो ऐसा क्या? उन्होंने फार्मूला तो कुछ ना कुछ निकाला है अंदर बैठ के भाई। जरूर फार्मूला इन्होंने कुछ निकाला है। फार्मूला क्या हो सकता है किसी को कोई खबर नहीं है। किसी को कोई खबर नहीं है फार्मूले की। मेरे को ये लग रहा है ईरान ने अमेरिका ने ईरान से साफ कह दिया है, ये जो तू अपना इलाके में काम करता रहा, जो तुम्हारा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसका जो ईरान का पानी है उसमें तुम काम करो। कोई तुम्हारी बोट आती है या अंदर कोई जहाज आता है उसका टोल टैक्स लो। और ओमान की साइड का हिस्सा हमारा हो गया, हम जो मर्जी करें भाई। ये तो है बात। कल उनकी 10 बातें तो उन्होंने मानने से मना कर दी थी। और खबर ये भी आ रही है उन्होंने 2 साल के लिए मुलतवी मांगा था इससे, वो मना कर दिया। 2 साल का मतलब 2 साल बाद हम लड़ेंगे इस पे, ऐसी बात भी आई थी। अभी तुम कर लो जो करना है। पर अमेरिका इस बात पे नहीं माना, जो करना आज करना, 2 साल बाद कुछ नहीं करना मुझको। हो सकता है तुम 2 साल बाद यूरेनियम बना लो भाई, और दुनिया भर का परमाणु बम इकट्ठे कर लो, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे भाई। ये नहीं हो सकता। उसके बाद जो अमेरिका है जो दादागिरी दिखा रहा है उसके सहारे भी बात हुई है। मेरे को लगता है ये कहा है अमेरिका ने उससे, चाइना से, कि भाई तुम्हें तेल चाहिए मैं दे दूंगा, उसी रेट पे दे दूंगा जो जिससे तुम ईरान से लेते थे। तो क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये होगा वो कोई भी मिसाइल ईरान को नहीं बेच पाएगा भाई, ईरान को नहीं बेच पाएगा। एक खबर और भी है, इन्होंने डीलिंग रूस से भी करी है अंदर खाके। भाई तुम इसको रहने दो, ईरान को हमारे तक रहने दो, तुम यूक्रेन है, मैं यूक्रेन को कोई भी पर्टिकुलर नहीं दूंगा। चाहे स्वीडन हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, कोई भी यूक्रेन को अपने जहाज मिसाइल नहीं बांटेगा भाई। तो ये एक बात ये हो गई। और तुम ताइवान में जो मर्जी कर लो, अमेरिका ने चाइना को कहा है तुम ताइवान में जो मर्जी करो, उसमें हम रोकेंगे नहीं। एक बात ये होगी, जब ये सारी बातें क्लियर होती हैं, जब ये सारी बातें क्लियर होंगी तो भाई फिर इंडिया का भी रास्ता खुलता है।
इंडिया का पाकिस्तान को फ्यूज करने का पूरा रास्ता खुल जाता है अगर ये हो जाता है तो, क्योंकि वो ताइवान से अपना झगड़ा निपटा लेगा, चाइना झगड़ा निपटा लेगा, मेरे को ऐसा लगता है। उस पर बमबारी नहीं करेगा, झगड़ा निपटाएगा। लेकिन इंडिया को तो इनसे बहुत बदले लेने हैं भाई। इंडिया को तो बहुत बदले लेने हैं ना पाकिस्तान से। तो इंडिया इनकी तो 3, 4, 5 कर देगा भाई। ये फार्मूला सब मेरी समझ में आता है, फार्मूला मेरी समझ में आता है। ये फार्मूला आपकी समझ में क्या आता है? अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो अगर चाइना चुप रह जाए, चुप नहीं मतलब लगातार उसको मिसाइलें देता रहे या और कुछ देता रहे ईरान को, तो इसके बारे में अमेरिका क्या सोचेगा भाई? देता रहे तो देता रहे। उधर यूक्रेन से लड़ाई हो रही है तो यूक्रेन से लड़ाई होती रहे, इधर ये ताइवान को हाथ नहीं लगा सकता। अगर इसमें कुछ 3, 5 इंडिया को नहीं है, इंडिया को कोई बहाना नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने तो ना ये कहा है ना उछल उछल के कि भैया देखो हम टॉप लेवल तक तो ले आए इनको। अगर ये सब होता है तो सारे चुप है, सारा करते रहो, अपनी मन की करते रहो, सारे लोग अपने मन की करते रहो। लेकिन अगर कहीं से ये मसाला आ जाए जो मैंने आपको बताया भाई, चाइना ताइवान से बात कर ले या उसको अपने में मिला ले, या रशिया यूक्रेन को कर ले, वो फिर भारत के रास्ते और बढ़िया तरीके से खुल जाते हैं भाई। भारत के रास्ते तो और बढ़िया तरीके से खुल जाते हैं, और तरीके से खुल जाता है अफगानिस्तान का रास्ता भाई। अफगानिस्तान बहुत पीट सकता है पाकिस्तान को, और उसमें कहीं ना कहीं बलूचिस्तान भी आज़ाद हो सकता है भाई पाकिस्तान से। अगर ये चीज़ें सारी हो जाती हैं तो जा कर के सारी बातें समझ में आती हैं, ये होएगा, ये होने वाला है, ये हो रहा। अब आप मेरे को बताओ कि इसमें क्या बात सच है और क्या बात झूठ है। भाई ये ना हो सारी चीज़ें, तब तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना सारा कुछ सहना, सारा कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे विचार में तो ये बात आती है। अब अंदर खाते क्या खिचड़ी पकी है, अंदर खाते क्या खिचड़ी पकी है अमेरिका और ईरान में क्या खिचड़ी पकी है, जबकि वो तो यही चाहता है इजराइल के बुरी तरीके से मारा जाए। उन्होंने इनके 2 प्रॉक्सियों को तो ख़त्म कर दिया है। 2 प्रॉक्सी हमास एंड हिजबुल्ला, उसको ईरान को ख़त्म थोड़ा बहुत कर दिया है, 70-80%, 85% तो ख़त्म ही समझो। ईरान 85% तो ख़त्म ही समझो। और ये पक्की बात है, इसका यूरेनियम भी अमेरिका ले जाएगा कैसे ना कैसे करके। अगर ये सब होता है ना जो मैंने आपको बताया, ये सब होता है कि भाई तू ये मत कर, चाइना को अमेरिका ले गया क्योंकि वो उसको तेल दे देगा और साथ में
उसको ताइवान में घुसा देगा या उनकी सेटिंग करवा देगा, और रशिया यूक्रेन को भाई यूक्रेन को तबाह तो यूक्रेन हो ही गया है, और यूक्रेन को कुछ नहीं देगा, और थोड़ा बहुत इंडिया रह गया वो पाकिस्तान की बैंड बजा देगा। अगर इस तरह से होता है तो फिर सारी की सारी ये एक बात और पक्की है, अगर ये सब हुआ तो ही वो यूरेनियम ले पाएगा भाई, उसका यूरेनियम ले पाएगा। अब अंदर खाते खबर ये भी आ रही है कि भैया उसका 400 ग्राम यूरेनियम, 400 किलोग्राम यूरेनियम ईरान का कहाँ गया होगा, वहीं कहीं। इतनी जल्दी बाहर तो नहीं जा सकता, होगा यहीं कहीं। तो ये सब मुझे समझ में आता है, पर अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है और क्या खिचड़ी पकेगी, इसका आने वाले कुछ महीनों में, ये महीनों में नहीं, आज क्या है, हाँ जी, 1 मई तक लगा लो, इसका मजमून पता लगेगा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ जी, 1 महीना लगा लो, तो मैं 1 महीने में 1 मई तक ये सब, या 25 अप्रैल तक पता लग जाएगा कि भैया अंदर खाते क्या बात हुई है, क्योंकि वैसे तो बात समझ में नहीं आ रही। उसमें रास्ता मिल जाएगा, ईरान को भी रास्ता मिल जाएगा, अमेरिका को भी रास्ता मिल जाएगा, चाइना को भी रास्ता मिल जाएगा, रशिया को भी और इंडिया को भी है ना, रास्ते सारे ओपन हो जाएंगे ना, तो ये 25 अप्रैल तक पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता, और इंडिया क्या करता है ये भी पता लगेगा। ये भी 25 अप्रैल तक या 1 मई तक पता लग जाएगा भाई। फिलहाल मुझको इजाज़त दीजिए, मुझको अपनी सेना को मैं सलाम कर पास करता हूँ, और अपने सब्सक्राइबर से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।